अब मुंबई के कॉलेज ने भी अपने हिटलरी फरमान में हिजाब को गैर मुहज़्ज़ब करार दे दिया। मुस्लिम तालिबात का ज़बरदस्त एहतजाज। तफसीलात के मुताबिक महाराष्ट्र के मुंबई में वाक़ एनजी आचार्य कॉलेज की जानिब से मुबैना तौर पर तालिबात को नक़ाब, हिजाब और बुरख़ा न पहनने का हिटलरी फरमान जारी किया गया है। मकामी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कॉलेज के फ़िरक़ा परस्त इंतज़ामिया की जानिब से नक़ाब, हिजाब और बुरख़े को गैर मुहज़्ज़ब लिबास करार दिया जा रहा है। कॉलेज में ज़ेर तालीम मुस्लिम तालिबात के मुताबिक उन्होंने इस मसले पर प्रिंसिपल से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। वहीं इस मामले को अक़लियती कमीशन और ख़वातीन कमीशन में शिकायत दर्ज की गई है, लेकिन अभी तक हुकूमत की जानिब से इस सिलसिले में कोई बयान नहीं दिया गया। कॉलेज के रवैये से मुसलमानों में बरहमी पाई जाती है। कॉलेज इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ मुस्लिम तालिबात की जानिब से सख्त एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया है। कॉलेज की तानाशाही के ख़िलाफ़ मुस्लिम तालिबात ने नारे भी लगाए। इस मौके पर कॉलेज के प्रोफेसर ने भी अपने जज्बाती ख़यालात का इजहार किया। पढ़ने दो, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। को ऑफिशियल ग्रुप पे ऐसे मैसेज आता है कि आप लोग को नकाब, कुर्ता पजामा, हिजाब नहीं पहनना है। सिर्फ मुस्लिम्स, गर्ल्स और रिलीजन्स के बारे में उसमें लिखा हुआ है। उसमें कहीं पे भी ऐसे नहीं बताया है कि आप लोग बिंदी लगा के मत आओ या फिर कोई भी हिंदू रिलीजन से रिलेटेड कुछ पहन के मत आओ। उसमें सिर्फ मुस्लिम्स को पॉइंट आउट किया हुआ है। साफ साफ लिखा है आप लोग को ड्रेस कोड अप्लाई किया जा रहा है, ऐसे लिखा है। तो आपका मतलब भी क्या कहना है? हमारा कहना है ये रूल हटाओ। हम क्यों नहीं करें? हमारा फंडामेंटल राइट्स है। हम ये नकाब पहन कर आएंगे, हमारा राइट्स है, हम पहन के रहेंगे। हम प्रिंसिपल से भी गुजारिश करते हैं कि वो ये अपना रूल वापस ले ले। हम क्यों पीछे हटे हमारे राइट्स से? ठीक है, और कोई बोलना चाहेगा? उनका कहना है वेस्टर्न ड्रेस पहन के आ सकते हैं, लेकिन जो हमारा वो नहीं पहन के। हमारे इंडिया में कैसा था, पहले घूंघट लेती थी औरतें, तो अभी हम लोग उसी हिसाब से बुर्का ले रहे हैं। घूंघट में कैसे सर पर पट्टा आता था, वैसे हमारे भी आया तो क्यों उनको तकलीफ हो रही? जब वेस्टर्न रूल में विदाउट स्लीव के कपड़े पहन सकते तो हम लोग वो सब नहीं कर सकते। हम लोग के इस्लाम में ये सब नहीं है, इस वजह से हम लोग बुर्का पहन के आएंगे। उनको जो तकलीफ है, हमसे ये सब चीज़ से मतलब नहीं। हम अपनी पढ़ाई यहाँ पे कंप्लीट करेंगे और हमें अपना पूरा ग्रेजुएशन यहीं पे कंप्लीट करना है। हम लोग कोई दूसरे कॉलेज में जाए। उनका कहना है आप लोग को तकलीफ है, लीव लेके यहाँ पे कहीं और जाके कॉलेज में एडमिशन कर, लेकिन हम लोग ये कॉलेज नहीं छोड़ेंगे। हम लोग को यहीं पढ़ने का है। कभी एडमिशन लेके कितना दिन हुआ आप लोग को? हम लोग का मेरा फर्स्ट ईयर हो गया, सेकंड ईयर में मेरा एडमिशन किया है मैंने। हाँ, स्टार्ट है अभी। इसके अगेंस्ट हमने माइनॉरिटी कमीशन एंड वीमेंस कमीशन में कंप्लेंट रजिस्टर कर दी है। अब मैम तो साफ साफ बात करने से इनकार कर रही है। उनको ये टॉपिक पे डिस्कस ही नहीं करना है, तो वो कोर्ट में बोलेंगी अब डायरेक्ट। लेकिन जब ये मतलब ऑफिशियल ग्रुप पे ये मैसेज आया तो एक नॉन मुस्लिम लड़के ने ऐसे मतलब भड़काऊ बयान गए। हम लोगों ने कुछ नहीं किया। हमारे पास स्क्रीनशॉट है, उसका नाम है। हाँ, सब अलाउ है। सिर्फ उसमें मैसेज में हमने नहीं किया कि ये हिंदू रिलीजन्स के कुछ भी जो है सिम्टम्स वो मतलब वो पहन के आए। मैंने जब भी कॉलेज में एडमिशन लिया तो ये सोच के लिया कि यहाँ की पढ़ाई अच्छी है, मगर यहाँ पे बच्चों को जब सेफ्टी नहीं मिली, उनके कंफर्ट जोन नहीं मिले, तो वो पढ़ाई कैसे करे? वो अपनी एजुकेशन किस तरह अच्छे से ले? हमारा तो कहना यही है, अगर हमारे मुस्लिम गर्ल्स के लिए भी एक कॉलेज होती तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। आए दिन कोई ना कोई हिजाब नकाब को लेके हमको पॉइंट आउट करते रहते हैं। लास्ट ईयर भी होता है, 11th-12th वाले हमारे बच्चों पे हुआ था। उन लोग का ड्रेस कोड हम लोग मान गए, उनका ड्रेस कोड है इसलिए हम लोग छोड़ दिया। बट हमारा ड्रेस कोड नहीं, हम लोग को बोल रहे हैं घर के यूनिफॉर्म में आओ, यहाँ पे आके चेंज करो, वेस्टर्न कपड़े पहन सकते हो ये, लेकिन नहीं, हमारा क्यों नहीं पहन सकते हम लोग? ये तो हम पे जबरदस्ती किया जा रहा है ना, हम लोग ये सब नहीं सह पाएंगे। सर इनके हिसाब से कोई नकाब पहनकर आ रहा है तो कॉलेज पीछे जा रहा है, और अगर कोई स्कर्ट पहनकर आए, वेस्टर्न कल्चर पहनकर आए तो कॉलेज तरक्की करेगा। इनके हिसाब से ये इनकी मानसिकता है। ऐसा किसी का ड्रेस कोड ये जाहिर नहीं करता वो कितना पढ़ा लिखा है और कितना एजुकेशन है। सिर्फ उसकी ड्रेस से ये जाहिर हो जाएगा कि वो ज़्यादा पढ़ा लिखा है या ज़्यादा जानकार है, तो ये तो जाहिर सी बात है गलत है। क्या हम लोग की मुसलमान कम्युनिटी में किसी ने हिजाब या नकाब लगा के बड़े बड़े मकाम हासिल नहीं किए हैं, जो आज इस बात पे वो कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं कि हम लोग अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे या फिर हम लोग पे ज़बरदस्ती किया जा रहा है? मेरा कहना ये भी है कि हमारे पेरेंट्स का कोई जोर ज़बरदस्ती हम पे दबाव नहीं है। ये हम अपने मर्जी से पहनते हैं और ये हम पहनेंगे। बिल्कुल। हमारे साथ में कहना क्या, मैडम से जब बात हुई तो मैडम बोलती है हमको सेक्युलर फीचर वाला कॉलेज चाहिए। तो सेक्युलर फीचर मतलब क्या हुआ? एंटी मुस्लिम्स
एंटी मुस्लिम चीज़ है। अगर आप मुसलमानों की चीज़ों को हटाते हो तो क्या सेक्युलरिज्म आएगा? मैं मैडम का सेक्युलरिज्म दिखाना चाहूँगा आपके कैमरे पर। ये देखिए, ये मैडम का सेक्युलरिज्म है। ये कॉलेज की प्रिंसिपल मैडम है और एक प्रोफेसर है। ये सेक्युलरिज्म है। मैं इस चीज़ के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैंने कभी इस चीज़ के अगेंस्ट हमने आवाज़ नहीं उठाई, चाहे इन बच्चियों का या ये बच्चों का, या एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर मैंने कई कॉलेजेस में पढ़ाया है। हमने कभी अपने लिए नमाज़ पढ़ने के लिए जगह नहीं मांगी किसी कॉलेज के अंदर। हमें कोई भी हमारा रिलीजियस थिंग नहीं चाहिए, लेकिन ये नकाब और ये कुर्ता पैजामा कोई रिलीजियस सिंबल नहीं है। और रही बात सेक्युलर बनाने की, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेक्युलरिज्म को प्रमोट करने के लिए कहा गया है, जिससे फ्रेटर्निटी प्रमोट होगी और यूनिटी बढ़ेगी, वो पॉजिटिव सेक्युलरिज्म की बात की गई। और पॉजिटिव सेक्युलरिज्म के अंदर सारे धर्म को समान कहा गया है। तो एक धर्म विशेष को टारगेट करके, देखिए, मैं वो इंसान हूँ जो मैं गणपति के अंदर अपने दोस्त के घर जाकर मैं नारियल भी खाता हूँ और नियाज कराता हूँ, तो मेरा दोस्त आके मेरे घर नियाज भी खाता है। हम उस सोसाइटी में रहकर पले बड़े हुए। लेकिन आज हमारी सोसाइटी तोड़ने की बात कर रही है, तो मैं मैडम को मैं स्पेशली ये पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि मैडम ने एक AC वाले कैबिन में बैठकर कह दिया कि कोई नकाब पहन कर नहीं आएगा, कोई कुर्ता पैजामा टोपी लगा कर नहीं आएगा, और उन्होंने इसको सेक्युलर बनाने के लिए बोला कि कोई जय श्री राम का मफलर पहन कर नहीं आएगा। मफलर पहनकर आना ये क्या पॉलिटिक्स की जगह है? कौन मफलर पहन कर आता है? हाँ, ये वो कोई कल्चर नहीं है। और धागे वगैरह बांधते हैं, ये सब मैडम ने लिखा। कब लिखा? यहाँ पर टीका लगा कर लिखा। मैडम के कैबिन में आप एंटर हो गए तो तीन जो है अलग अलग भगवान की मूर्तियाँ रखी हुई हैं। अरे मैडम, सेक्युलर बनना है तो आप भी सेक्युलर बनो। और सेक्युलरिज्म का मतलब समझो, पॉजिटिव सेक्युलरिज्म। आप अपने धर्म को बिंदास इंजॉय करो और दूसरे धर्मों को भी इंजॉय करने दो। ये तो वहाँ नारे नहीं लगा रहे अल्लाह अकबर का। वो फंडामेंटल राइट्स है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, वो ह्यूमन राइट्स है। वो कितने राइट्स है इनको पता ही नहीं है। वो पता नहीं कहाँ PhD है, मुझे लग रहा है देखना पड़ेगा मैडम। या तो मेरा पढ़ाई पे सब विश्वास उठ रहा है, प्रोफेसरशिप से विश्वास उठ रहा है, मैं सोच रहा हूँ प्रोफेसरशिप ही छोड़ दूँ। और रही बात, आपने इन बच्चियों से पूछा कि गोवंडी के अंदर जो MLA और जो नेता गुजरे कभी कॉलेज नहीं बना है, तो मैं इन बच्चियों के सामने कह रहा हूँ और मैं ये शुरू करूँगा काम। ये लड़के हैं और इसमें ये सब मेरा साथ देंगे कि अब हम खुद किसी नेता के भरोसे नहीं रुकने वाले हैं कॉलेज के लिए। अब हम भीख मांगेंगे। सर सैयद अहमद खान हमारे पास एग्जाम्पल है, जो 1 रुपये से शुरू किया था, उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई। गोवंडी के लिए हम लोग भीख मांगेंगे, जगह जगह भीख मांगेंगे और अपना कॉलेज बनाएंगे। लेकिन जब तक हमारा कॉलेज नहीं बनता, तब तक आचार्य कॉलेज को ये रूल्स वापस लेना पड़ेगा। 5 साल, 3 साल, 4 साल, विदिन 5 ईयर्स हम अपना कॉलेज बनाएंगे। मैं वादा करता हूँ आपसे, भीख मांगना मैं कल से शुरू करूँगा। 5 साल के भीतर हम अपना कॉलेज गोवंडी के अंदर बनाएंगे और शानदार कॉलेज बनाएंगे। आचार्य मराठे कॉलेज से अच्छा कॉलेज बनाएंगे, जहाँ हिंदू लड़कियां अगर पढ़ने आएंगी तो हम उनको टीका भी लगाने देंगे, मंगलसूत्र भी पहनने देंगे, साड़ी पहनकर आना, साड़ी भी पहनने देंगे। अगर उनको ज़रूरत होगी कि हमें एक कमरा दो, मंदिर बनाना है, हम मंदिर भी बना के देंगे और पॉजिटिव सेक्युलरिज्म को प्रमोट करने का काम करेंगे। देखिए, मुसलमानों के पास इस वक्त कोई सरकार, कोई नेता या कोई इंस्टीट्यूशन बचा नहीं है जो उनके साथ जो इंसाफ कर सकता है। और आज भी मुसलमान ऐसे कौम है जिसका पूरा यकीन जो है कोर्ट और जुडिशरी पर है, तो डेफिनेटली कोर्ट मूव करेंगे। अगर हाई कोर्ट जाना पड़े तो हाई कोर्ट जाने के लिए हम लोग तैयार हैं। और रोड से कोर्ट तक, संसद, सड़क से संसद तक, जहाँ जाना पड़े इन बच्चों के साथ मैं तैयार हूँ। मेरे साथ और भी लोग हैं, काफ़ी लोग यहाँ पर आप देख सकते खड़े हैं। इनके पेरेंट्स भी मुझसे मिलकर गए, वो भी रेडी है। और इस फाइट को जो है बीच में नहीं रोका जाएगा और किसी नेता के भरोसे ये लड़ाई नहीं लड़ी जा रही। ये बच्चियाँ अपने दम पर ये लड़ाई लड़ेंगी, ये बच्चे अपने दम पर ये लड़ाई लड़ेंगे और ज़रूरत पड़ी तो मुझे छोड़कर भी आगे बढ़ेंगे। कोई इसमें दिक्कत नहीं है। यहाँ कोई पॉलिटिक्स या कोई पॉलिटिकल माइलेज लेने वाली बात नहीं, ये कौम की बात है। और कौम के लिए ये लॉस जो लोग काम करना चाहते हैं वो आकर इन बच्चियों का आज ही साथ देवे। मैं आमंत्रित भी करता हूँ। लोग अभी जगह जगह वोट मांगने पर लोग बोलते हैं मैं संविधान बचाने के लिए वोट मांगने जा रहा हूँ। अबे आप संविधान बचाओ, लेकिन संवैधानिक जिन बच्चियों को दिया गया है उन बच्चियों का हक छीना जा रहा है। एक तरफ नारा देते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और यहाँ जहाँ बेटियाँ पढ़ रही हैं उनको भगाओ भगाओ भगाओ। ये कहाँ का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा दे रहे हो आप? तो बेटी बचाओ, बेटी को पूरे कपड़े पहनाओ और बेटियों को बीजेपी के कुछ नेता उनसे बचाओ और पढ़ाओ। पढ़ाने का मौका दो, पढ़ने का मौका दो। आरएसएस की जो मानसिकता है उस मानसिकता से दूर रखो। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है पढ़ने दो इनको। तो आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? सर एक्चुअली मेरा ये टॉपिक था कि जो
कॉलेज है ये एडेड कॉलेज है जी, यहाँ पे ही पढ़ता हूँ, मेरा नाम इकबाल खान है। तो ये कॉलेज एडेड कॉलेज है और ये हमारे टैक्स से चलता है, हमारे पैसों से चलता है, इनके पैसों से नहीं चलता है। यहाँ पे जो टीचर्स है, जो प्रिंसिपल है, वो हमारे नौकर है, वो यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं। ये कॉलेज हमारा है, एडेड है। यहाँ पे जो हम टैक्स पे करते हैं, जो भी कस्टम ड्यूटी जो भी देते हैं हम, उसके थ्रू ये कॉलेज चलता है। गवर्नमेंट से पैसा आता है, वो पैसा हमारा होता है और हम ये कॉलेज नहीं छोड़ेंगे, हम ये कॉलेज नहीं छोड़ेंगे। यहाँ के मैनेजमेंट जो है, अगर उनको प्रॉब्लम है तो वो कॉलेज छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ने वाले कॉलेज। नहीं चलेगी। वापस लो, वापस लो, नया रूल वापस लो, वापस लो, वापस लो। पढ़ने दो, पढ़ने दो, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बस अब आप लोग